प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम जो हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इस कमजोर, इस वैश्विक महामारी के बावजूद हम बच्चों के साथ खड़े हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस भावना के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। 100 दिन का विशेष कैचअप कैंपेन है। बहुत सारी गतिविधियां इसमें हमें प्रस्तावित हैं, उसमें आपके बहुत केंद्रीय भूमिका है। इसको आपको बहुत सफल कार्यक्रम बनाना है। इसके लिए, इसके बारीकियों के बारे में बताने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री आनंद पांडे, जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान और हमारे लिए हम सबको प्रेरित निरंतर करते रहते हैं अपनी कार्यशैली से। तो मैं आनंद पांडे जी को आमंत्रित करूं। नमस्कार आप सभी को। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रेरणा, अभी आपने हम सबके मार्गदर्शक और प्रेरक डीजी साहब को सुना, उनके उद्बोधन को सुना। प्रेरणा ज्ञानोत्सव से आप सभी वाकिफ हैं। जब से मिशन प्रेरणा का प्रारंभ हुआ है, ये इसके जो विभिन्न घटक हैं या लक्ष्य हैं, जो एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, विभाग उस पे निरंतर कार्य कर रहा है और क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और ये सारी सामग्री इस समय विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा चुकी है। पिछले एक वर्ष में कोविड के चलते जो हमारे बच्चों का लॉस हुआ है, जो लर्निंग कैपेसिटीज का लॉस हुआ है और जो मुख्य धारा से बच्चे बाहर रह गए, इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रेरणा ज्ञानोत्सव को प्रारंभ किया गया है। हमारा फोकस इस बात पे रहा है कि एक साल में जो लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का और बच्चे जो घरों में रह गए हैं, उसके चलते उनकी दक्षताएं जो प्रभावित हुई हैं पूर्ण रूप से, उसको कैसे हम लोग अचीव कर सके, उसके लिए एक विशेष फोकस्ड 100 डेज कैंपेन प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें हमारा एसओपी के अनुसार विद्यालयों का संचालन है। ई पाठशाला जो पूर्व से चल रही थी कोविड के दौरान, वो एज इट इज चलती रहेगी। आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से लर्निंग कंटेंट्स लगातार शेयर किए जा रहे हैं और कोविड के समय और इस समय भी ये एक सशक्त माध्यम बना है हमारी दक्षताओं को हासिल करने के लिए। जो ये 100 डेज का कैंपेन है, ये विशेष रूप से रिमेडियल पे फोकस्ड है, समृद्ध मॉड्यूल पे फोकस्ड है। ये समृद्ध मॉड्यूल ऐसा डेवलप किया गया है कि अगर शिक्षकों ने इसे भली भांति 100% लागू कर दिया तो वो दक्षताएं जो एक साल में लॉस हुई हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं क्लासरूम्स में, उन दक्षताओं को हम आगामी 100 दिवस में हासिल कर लेंगे। ये एक वीक का इसमें ऐसा प्लान रखा गया है जो जीरो वीक रहेगा, जिसमें बच्चे स्कूल से एकोमोडेट हो सकेंगे, सहज हो सकेंगे गतिविधियों से और सामान्य क्रियाकलापों से, खेलकूद से, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते जाएंगे। लेकिन आगे का 8 वीक का जो प्रोग्राम है हमारा, जो कैंपेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें रिमेडियल पे फोकस टीचिंग करनी है। ये टीचिंग स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है। आप देखेंगे कि 40 मिनट में अब कौन सा पीरियड में आप कैसे उसको पोस्टर्स पे वर्क करेंगे, संदर्शिका पे कार्य करेंगे या कहाँ पे मैथ्स किट का प्रयोग करना है। हर चीज के लिए आपको उसमें एक तरह से ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो एक आदर्श मॉड्यूल बन गया है। इसमें दिया गया है कि आप शुरू के स्टार्टिंग करने से पहले आप बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। इस बेसलाइन असेसमेंट के बाद आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का अभी लर्निंग का लेवल क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना अगला नेक्स्ट 8 वीक्स का रिमेडियल फोकस करेंगे। फिर इसमें एक एंड लाइन का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है जो सेट 3 परीक्षा के रूप में होगा, जिससे कि आप बच्चों की दक्षताओं का आपने प्रारंभिक आकलन किया और फिर बच्चे ने क्या अचीव किया, बच्चा इस समय किस लेवल पे है, वो जान सकेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपका आगे का अपना शैक्षणिक क्रियाकलाप सुनिश्चित कर सकेंगे। आपने इधर देखा है कि पिछले कुछ समय से फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी ही मुख्य मिशन बनता जा रहा है और विभाग द्वारा इस पे निरंतर कार्य किया गया है। अभी आपको बेसलाइन कैसे करना है इसके बारे में भी निर्देश प्रेषित किए गए हैं और अभी सर ने जैसा बताया कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ सभी विकास खंडों में कल 17 तारीख को आयोजित किया जा रहा है।
आशा ये है कि हम कैसे अभिभावकों को, कैसे एसएमसी को स्ट्रेंथन कर लें, अभिभावकों को जोड़ सकें और जन समुदाय को सहभागी बना सकें अपने कार्यक्रम में, उनको प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बता सकें। हम सबको स्ट्रेंथन करते रहेंगे, सबको जागरूक करते रहेंगे, तो हमारे मिशन के तभी सहभागी बन सकेंगे और अल्टीमेटली जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मिशन का लक्ष्य है, प्रेरणा लक्ष्य, वो हम हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आपको हेड टीचर्स को सबसे पहले एसएमसीज की बैठक करनी है। एसएमसीज के साथ आपको क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन को शेयर करना है। जो ढेर सारी गतिविधियां की गई है क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन की, आपको प्रेरणा तालिका, लक्ष्य सूची उपलब्ध कराई गई है। आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए 3 मॉड्यूल्स दिए गए हैं। क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का डेमो करना है। साथ ही आपको रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जो हमारे पेरेंट्स के बीच में किसका कार्य किया है, कि बच्चे ने कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं, कौन सी दक्षताओं पर भी कार्य करना है। इसके अलावा प्रिंटिश एटमॉस्फेयर के लिए आपको पोस्टर्स, कन्वर्सेशन चार्ट्स और ढेर सारी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आप इससे बच्चों में लर्निंग हैबिट्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ये उनमें आधारभूत भाषाई और गणितीय कौशल को भी विकसित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी से मैथ्स की भी उपलब्ध कराई गई है। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए भी आपको मटेरियल दिया गया है। आपको निरंतर प्रशिक्षण दिया गया है। शिक्षा एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके साथ बना हुआ ही है। साथ ही आपको एनसीईआरटी की लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध कराई गई है। तो इतनी ढेर सारी सामग्री दी गई है और आपको स्ट्रेंथन करने के लिए आपका एक पूरा एकेडमिक कैडर है, जो आपको निरंतर हैंड होल्डिंग करता रहता है, शैक्षणिक गतिविधियों पे सपोर्ट करता रहता है। इन सारी बातों को आप जो शिक्षा चौपाल लगाएंगे, जो एसएमसी के साथ बैठ के करेंगे, वो निरंतर शेयर करेंगे। आपको इसके लिए आपके एआरपी और एसआरजी का निरंतर सहयोग लेना है। इसके लिए ब्लॉक टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित की जानी है। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में सारे हेड टीचर्स की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन सब पे आपको निरंतर चर्चा की जानी है। क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन पे, कोविड प्रोटोकॉल्स पे और समृद्ध और संदर्शिका का डेमो करते हुए बताया जाना है अभिभावकों को, जन समुदाय को, एसएमसी को, कि हमने क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन में ये कुछ किया हुआ है। और आप शपथ दिलाएंगे अभिभावकों को। आप भी मानते होंगे कि जब आप कोई सार्वजनिक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हमें ये लक्ष्य हासिल करना है, फिर आपकी अंतरात्मा, आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपकी आंतरिक शक्ति आपको निरंतर प्रेरित करती है कि आपको अपने ये सबके सामने लक्ष्य हासिल करने का शपथ लिया है, प्रतिज्ञा ली है। फिर वह ऊर्जा, वो आपको आंतरिक शक्ति निरंतर प्रेरित करती रहती है। ये शपथ लीजिए कि आप 100 डेज कैंपेन को सफल बनाएंगे। आप इसमें संदर्शिका को, समृद्ध को 100% क्लासरूम प्रैक्टिस में लागू करेंगे और ये शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में निरंतर आप उनके अभिभावकों से रिश्ता बनाएंगे, उनसे अपनी बातों को शेयर करेंगे। हम लोगों ने निरीक्षणों में देखा है कि एक से एक ऊर्जावान शिक्षक मिले हैं। उन्होंने बच्चों की वो दक्षताएं इस कोविड में भी हासिल करा दी हैं। आज की डेट में ऐसे हजारों विद्यालय हैं जो प्रेरक विद्यालय की, जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रेरक विद्यालय, प्रेरक बच्चे का, उन्होंने उसे ऑलरेडी हासिल कर लिया है। और ये निश्चय ही अगर आपने समृद्ध को, अगर आपने क्रियान्वयन संदर्शिकाओं को क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लागू कर लिया, तो आप इसे निश्चित ही सफल आंदोलन बना देंगे। और ये सफल तभी होगा जब शिक्षा चौपालों में आप जन भागीदारी सुनिश्चित कर लेंगे, आप अभिभावकों को, एसएमसी को स्ट्रेंथन कर लेंगे। आप याद करिए या सोचिए, ऐसा कोई नाविक हो, नदी पार कराने के लिए अपने सभी यात्रियों को सकुशल वो नदी पार करा देता है, लेकिन क्या अगर हमने सिर्फ नदी पार करा दी, एक बच्चा दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया और उसने आधारभूत दक्षताएं हासिल ही नहीं की, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो कक्षा तो पार कर लिया, लेकिन नदी के पार वाला दृश्य ऐसा होगा कि वो पहुंच के भी एक तरह से ब्लाइंड व्यू होगा। हम एक स्ट्रेंथन बालक चाहते हैं, प्रेरक बालक चाहते हैं, प्रेरक बालिका चाहते हैं, जो जब अपनी क्लास से आगे बढ़े तो उन दक्षताओं के साथ अगली क्लासेस में पढ़े, जिससे कि वो जीवन को बहुआयामी ढंग से जी सके, वो सफल जीवन जी सके, सारी आधारभूत कुशलताओं के साथ जी सके, जिससे कि वो जो कुछ अपने जीवन में अपना सपना देखते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल कर लेंगे। और ये हासिल तभी होगा जब हम क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन को 100% लागू कर लेंगे। इसके बारे में सबसे हम निरंतर चर्चा करेंगे, जो भी मटेरियल उपलब्ध कराया गया है उन पे लगातार कार्य करेंगे और इन बच्चों को प्रेरक बालक, प्रेरक बालिका बनाने में निरंतर प्रोत्साहित करेंगे। हम लोगों ने निरंतर देखा है कि ये शिक्षक ही सबसे बड़े पाथफाइंडर हैं, यही लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं। आप उनका मार्ग प्रशस्त करिए,
जो तालिका में दिया गया है, जो हमारे प्रेरणा सूची में लक्ष्य दिए गए हैं लर्निंग आउटकम्स के, वो उस पर फोकस करिए और रिमीडियल टीचिंग अगले 2 महीने के लिए अपना मुख्य फोकस कर लीजिए। आप कैसे इस पे वर्क करेंगे, कैसे इसको सफल बनाने के लिए आप हर दिन लेसन प्लान के अनुसार, हर दिन के वक्त के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड टीचिंग करेंगे और बच्चों को जो दक्षताएं हासिल करनी चाहिए, जो उन्हें आनी चाहिए, वो उन्हें हासिल कराएंगे। आइए हम सब शपथ लेते हैं कि ये दक्षताएं बच्चों को हम प्रत्येक दशा में हासिल करा के ही रहेंगे। थैंक यू।